आज कदीम तारीख़ी शहर कोडंगल में जो परसों रात में जो यहाँ पर एक बहुत तकलीफ़दा हादसा हुआ है, यकीनन ये दिल को तकलीफ़ होने वाला हादसा है। हम समझते हैं इसकी ये तकलीफ़ को, क्योंकि यहाँ पर हमारे आबा व अजदाद मुदफ़िन हैं, यहाँ पर तदफ़ीन हुए थे। उसमें क़ब्रिस्तानों के 3 क़ब्रिस्तानों की दीवारों को मसमार किया गया, तोड़ा गया। उसके साथ-साथ एक छिल्ला मुबारक को भी तोड़ा गया, ख़दीम एक आशुर खाने को भी तोड़ा गया, क्योंकि रात में 2 से 3 बजे रात को ये हरकत हुई है। क्योंकि सीएम साहब की हिदायत पे मैं और हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर-नशीन उबैदुल्लाह कोतवाल साहब, हमारे कांग्रेस के कायदीन और मुकामी कायदीन हम यहाँ पर आए, आज उनके हिदायत पे आए और देखे यहाँ पे हम मुकाम जो जहाँ पर हुआ है उसका भी मुकाम का हम दौरा किए हैं। उसमें सबसे पहले हम जो कोडंगल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है या फिर कोडंगल म्यूनसिपालिटी है या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्टर है, ये 4 लोग कौन इसमें जो डार्क में रख के ये जो काम किए हैं रात के अंधेरे में, ना मुकामी लोगों की इसकी इत्तला है, ना पार्टियों के कायदीन को किसी को इत्तला दी गई, ना हालांकि क्योंकि सीएम साहब का खुद ये घर है, कोडंगल उनके लिए घर है, जैसा रियासत तेलंगाना उनके लिए एक अहम दिल में मुकाम रखती है, उसमें उनके पूरे जिस्म में सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाला, दिल का मुकाम रखने वाला कोडंगल है। कोडंगल में कुछ लोग ऐसे हरकत किए तो इसके ऊपर वज़ीर आला साहब बहुत सीरियस है। हम भी यही, क्योंकि हमको भेजने का मकसद भी यही है कि इसके ऊपर पीछे किसकी कारस्तानी है। क्या ये आपके छवि को ख़राब करने का काम है, जानबूझ के किया गया, या फिर ऑफिसर्स की ये एक ऐसा एक हादसा है जो एक सेंसिटिव मैटर को एक बिल्कुल आम तरीके से नज़रिए से इसको किया गया है। इसके ऊपर एक तफसील से हम सीएम साहब को एक रिपोर्ट देंगे, क्योंकि ये पूरे तमाम क़ब्रिस्तान तो है, ये औक़ाफ़ी जायदादें हैं, क्योंकि इसको औक़ाफ़ को भी हमको मुकामी महकमों की जानिब से कोई इत्तला नहीं है। इसलिए हम सब तमाम चीज़ें हम सीएम साहब की नॉलेज में लेके जाएंगे। लेके जाने के बाद इसके ऊपर जो लोग इसमें मुलविस ऑफिसर से जो डार्क में रखे, चाहे किसी को मुकामी कायदीन को हो या वक्फ बोर्ड को हो या सीएम साहब के खुद ऑफिस को इसमें कोई डार्क में रखे, तो उसके ऊपर जो सीएम साहब का इख्तियार है उसके ऊपर जल्द से कड़ी उसके ऊपर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। जहाँ तक ये दीवारों का मामला है, अभी हम मुकामी कायदीन से बात किए हैं, फिर सीएम साहब के ऑफिस से भी हम बात करेंगे। बात करके इमीडिएट इसके दीवारों का काम जो है उसकी शुरुआत, क्योंकि बहैसियत वक्फ बोर्ड चेयरमैन मैं खुद इसको मैं अपनी निगरानी में ये सीएम साहब के डायरेक्शन के ऊपर मैं अपनी निगरानी में ये रास्त तरीके से हम इसका बाउंड्री वाल्स का काम भी करेंगे। रोड वाइडनिंग का क्या है वो सीएम साहब से हम बैठ के डिस्कस करेंगे कि ये ऐसे हालात है, ये ऐसे चीज़ें हैं, इसका क़ब्रिस्तान का क्या तखद्दुस है, इसको भी हम सीएम साहब को बोलेंगे कि, और उसके साथ साथ जैसा छिल्ला मुबारक है उसको भी तोड़ा गया, उसके लिए क्या है तो वो आपस में सीएम साहब बैठेंगे, फिर दूसरे जमात के कायदीन से भी बात करेंगे इसका मसले का हल है, और ये जो दीवार वगैरह का मसले का हल है हम इसको जिम्मेदारी लेते हुए आगे इसको है सो हम बनाने का हम काम करेंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये हरकत हुई क्यों, इसको ये चीज़ हम सीएम साहब को इसको हम पूरा सीएम साहब के रोशनी में लेके जाएंगे, उनको हम बताएंगे कि ये हुआ क्यों। क्योंकि अगर यहाँ पर क्योंकि लोग सीएम साहब को कहने के उनकी जो साख है कि उनकी साख को मुतासिर करने का तो काम नहीं है ये, तो ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इसके ऊपर वो इंक्वायरी 2 पार्ट है इसमें, एक हिस्सा इमीडिएट इसके ऊपर इंक्वायरी होके जो भी एक्शन होगा वो सीएम साहब का इख्तियार है, सीएम साहब का घर है ये, सीएम साहब उसके ऊपर जो भी एक्शन होगा सीएम साहब लेंगे। और दूसरा ये दीवार वगैरह का छिल्ले का है, इसको वापस रिस्टोर कैसा करने का है, हम है सो उसको वक्फ बोर्ड की जानिब से हम भी सीएम साहब को एक रिपोर्ट देंगे, और जल्द से जल्द इसका जितना जल्दी हो सके मुमकिन हो सके इसका काम इमीडिएट करने की हम इसकी कोशिश करेंगे। और दूसरी बात यह है, आप तमाम लोगों से मेरी अपील है, क्योंकि रियासत के वज़ीर आला जो रियासत के हेड है
हेड है वो वजीर आला रेवंत रेड्डी साहब नासिर पूरे रियासत के एक मुस्लिम दोस्त वजीर आला है कि उनका ये मुकाम है, उनका घर है, ये उनका घर है, तो जाहिर सी बात है उनको इससे ज्यादा लगाव